और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और ख़ास सालगिरह के दिन ही इन्होंने मुझे चाँद पर ज़मीन लिख करके दिया है। जी जी और हर लड़की को ऐसा पति मिलना चाहिए। बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ ही होती है। जी उसे चलना, बोलना, माँ कहना, बड़ों का सम्मान करना एक माँ ही सिखाती है। जी। तो अगर हम माँ का सम्मान करना सीख जाएंगे, गुरु की बातों को उनका मानना सीखें, तो जाहिर सी बात है हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपनी गुरु की बातों की मान करेंगे। और एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों, अपने चाहने वालों से या समाज से जो जुड़े मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने बड़ों की, अपने माता पिता की बात माने, अपने गुरुओं का सम्मान करें और कुछ नया करने की सोचें, सपने बिल्कुल देखें और उनकी डांट को हमेशा सकारात्मक में रूप मिले। एक छात्र के रूप में मैं सभी छात्रों से कह रहा हूँ, एक शिक्षक, एक माता पिता के डांट को सकारात्मक में रूप मिले, क्योंकि एक माँ बाप, एक शिक्षक कभी अपने छात्र बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। बिल्कुल मैं उनके चरणों का हमेशा दास बना रहूँगा। और बिना माता पिता के कोई कार्य सफल नहीं होता है, चाहे उसके छोटी सी ईंट उठानी हो, चाहे चंद्रमा पे घर बनाना हो। तो बिना माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से, उनके गार्डियन से ये संभव नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता लगातार मेरे गाइडेंस देते रहे, मुझे मार्गदर्शक के रूप में मुझे आशीर्वाद देते रहे अच्छा करने के लिए। आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नहीं, ये मेरे प्रेम और भावनाओं का प्रतीक था, इसे पैसे से नहीं तोल सकते। वो तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोगों को के शुरुआत होती तो आर्थिक रूप से सोना चांदी ये करता है, लेकिन मुझे कुछ अलग करने की चाह थी, तो इसे मैंने पैसे से नहीं तोला, अपने भावनाओं से तोला और कुछ अलग करने की चाह में ही चांद पे जमीन लेके अपनी पत्नी को। जिले में बता दें कि आज जिस्रा बाजार में जो है ये देख सकते हैं कि बहुत बड़े भाई हैं हमारे, क्योंकि पहले से भी हम इनको जानते हैं और जब इनकी शादी हुई थी तभी जो है हम इनके शायद निमंत्रण में गए होंगे, हमको याद नहीं है। और बता दें कि आज इन्होंने सालगिरह पे वो तोहफा दिया है अपनी पत्नी को कि कोई जो है बयां भी नहीं कर सकता है। नेहा केसरवानी इनकी पत्नी का नाम है और इनको जो है अभी कुछ दिन पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अभी जो है देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है राम लला के जो है चर्चे हैं और हर गलियों में जो है बाजे बज रहे हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। या जो 500 वर्ष जो है पहले जो नहीं हो पाया, आज हो के दिखा दिए वो कि हम कुछ कर सकते हैं। पूरे देश नहीं, पूरा विश्व जो है उनको याद कर रहा है। और रामलला जो पहले टेंट में रहा करते थे, जब बारिश होती थी तो शायद वो भीगते थे, मगर आज जो है भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। आज के दिन बहुत ही गर्व की बात है। अपने पूरा देश जो है हाहाकार है, जय श्री राम के नारे चारों दिशाओं में जो है गूंज रहे हैं। आइए सबसे पहले जो है इनके मुखार बिंदुओं से इनका नाम जानते हैं, इनका नाम क्या है और इनकी पत्नी का नाम भी इनके मुखार बिंदुओं से पूछेंगे। हमने तो आपसे जिक्र कर दिया, मगर इनसे पूछें क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिव कुमार केसरवानी। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सच का प्रतीक चैनल में आपका। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने जो है पहली सौगात दिया है अपनी पत्नी को जो है सालगिरह के तोहफे पर। तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ा खुशियों का सौगात रहा। और मैंने तो कुछ अलग करने की सोची थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी खुशियाँ, इतना सब बधाई और मुझे प्रदेश भर से, देश भर से मिलने लगेंगे। और कहीं ना कहीं ये मेरा तोहफा सफल रहा इस मामले में। जी अच्छा, क्या कहेंगे, कभी आपने सोचा था कि लोग जो है कहते हैं अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि कोई गिफ्ट देते हैं, छोटा मोटा जो है गिफ्ट दे के अपनी पत्नियों को भला फुसला लेते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और ये है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो आपने जो है पहली सौगात में ही जो है आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है? नहीं, ये मेरे प्रेम और भावनाओं का प्रतीक था, इसे पैसे से नहीं तोल सकते। वो तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोगों को के शुरुआत होती तो आर्थिक रूप से सोना चांदी ये करता है, लेकिन मुझे कुछ अलग करने की चाह थी, तो इसे मैंने पैसे से नहीं तोला, अपने भावनाओं से तोला और कुछ अलग करने की चाह में ही चांद पे जमीन लेके अपनी पत्नी को तोहफे में दिया। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मुमताज़ की याद में जो है शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवा दिया था, कि आप भी जो है उस तरीके से जो है चंद्रमा पर जमीन लेके आप जो है नाम कर दिए? नहीं, अब ये ऐसी तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे प्रेम की भाषा मुमताज़ की भी थी, शाहजहां की भी, और प्रेम की भाषा मेरी भी है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने प्रेम के लिए, उनके पास सक्षम थे, ताजमहल बनाया और मैंने अपने स्तर पे चांद पे ज़मीन ली। और रही बात वहाँ पर रहने की, बनवाने की, तो मैं इसके लिए बिल्कुल आसान्वित हुई। जिस हिसाब से भारत प्रगति कर रहा है, चंद्रमा पे मिशन सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, तो आने वाले समय में मानव भी वहाँ बसेगा। तो मैं भी आशा करता हूँ कि अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए वहाँ कुछ आगे बढ़ के कर सकूँगा। अभी जो चंद्रयान 3 जो है सफल हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है बहुत सारी बधाई दी हैं, और क्या कहेंगे उनके लिए आप? बिल्कुल से ऐसे ही देश को नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत हो, जो नित नई ऊंचाइयों पे ले जाए। और ये पूरे विश्व में भारत का सीना गर्व से चौड़ा हुआ, कहीं ना कहीं भारत का हुआ तो भारतीयों का भी हुआ, और उसका फ़ायदा हमें भी आगे चलकर मिलेगा।
आज जो है आपका जो है कई खुशियां हैं आपके साथ में। एक आपकी पत्नी भी खुश और आपके जो है जो बच्चा हुआ वो भी खुश और आप जो है आपकी माता पिता भी खुश, भाभियां भी खुश। क्या कहेंगे? और देश के जो है प्रधानमंत्री जो है एक और जो है बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त में जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए हैं। सब तरह से जो है उनको बधाइयाँ मिल रहा है, पूरा देश जो है राममय हो गया। क्या कहेंगे आप? ये सही बात है। इस दौरान मेरी खुशियों का काफ़ी अंबार शुभकामनाओं का लगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कई खुशियाँ मेरे साथ एक साथ जुड़ी। तो शादी की सालगिरह थी, फिर मुझे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई इसी दौरान, सालगिरह से 2 दिन पहले ही। जी जी। तो इससे कहीं ना कहीं खुशियाँ दोगुनी चौगुनी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उसी क्रम में जब उसी खुशियों के क्रम में मैंने एक अनोखा गिफ्ट अपनी पत्नी को दिया तो उन खुशियों में 4 चांद लग गए। अच्छा, क्या कहेंगे अपने बेटे का जो आप पैदा हुआ है, नन्हा सा मुन्ना बालक पैदा हुआ है, तो रामलला का कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो है ही है। और क्या नाम रखे हैं अपने बालक का? बिल्कुल, मैं इसे भी मैं मुखातिब करूंगा क्योंकि जो राममय माहौल देश में उससे भी मैं प्रसन्न हूं और उसी प्रसन्नता और भावनाओं के दौर में माता पिता को भी पसंद आया। एक नाम हम लोगों ने सजेस्ट किया था राघव, जो रामलला का ही एक नाम है, भगवान विष्णु का ही। तो हम लोगों ने राघव नाम रखा है अपने पुत्र का। जी। और एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, जो माँ ने आपको जन्म दिया है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनके चरणों का हमेशा दास बना रहूँगा और बिना माता पिता के कोई कार्य सफल नहीं होता है। चाहे उसके छोटी सी ईंट उठानी हो, चाहे चंद्रमा पे घर बनाना हो, तो बिना माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से ये संभव नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता लगातार मेरे गाइडेंस देते रहे, मुझे मार्गदर्शक के रूप में मुझे आशीर्वाद देते रहे अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, भाई साहब का आज जो है सोच हमको एक नज़र आ गया कि जो गणेश भगवान थे उन्होंने जो है कहा कि जाइए आप जो है चारों धाम यात्रा करके आइए। तो गणेश जी जो है क्या दिमाग लगाए, कहे कि हमारा जो है चारों धाम की यात्रा जो है हमारे माता पिता के चरणों में है। तो उन्होंने जो है अपने माता पिता का पैर छुआ, कहा कि जो है इससे बड़ा जो है मुझे जन्नत कुछ नहीं मिल सकता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वर्तमान जो ये आर्थिक प्रगति का दौर है, इस दौरान अगर हम माता पिता की सेवा कर लें, क्योंकि इसको एक हम भविष्य के दौर से भी नज़रिए से भी देख सकते हैं। आने वाला पड़ाव, अगर जीवन के जिस पड़ाव में है हमको कल भी उससे गुजरना, अगर यही सोच के भी करें तो माता पिता का जो दायित्व है उनकी सेवा का या फिर जिम्मेदारी का, तो एक पुत्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। और हर पुत्र को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए अपने माता पिता को उनकी जिम्मेदारी निभाए, उनकी सेवा करे। एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिला है, अभी हाल ही में देखे होंगे आप, तो निरंतर देखते होंगे, आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, सबको जो है शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि माँ बाप की अगर बात जो है, माँ बाप से जो है पहला दर्जा माना जाता है वो गुरु को माना जाता है। गुरु जो है कहते हैं माँ बाप पैदा करते हैं और गुरु जो है रास्ता दिखाता है, ज्ञान देता है उसको। क्या कहेंगे जो आने वाले समय की जो हमारे छात्र हैं, हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, जिसको आप शिक्षा देते हैं, उनको क्या कहेंगे? अपने माता पिता की सेवा करें या क्या करें? हाँ, जैसे पुराणों में क्या है, सबसे आगे गुरु को ही माना गया। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि गुरु के पहले, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक हर बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ ही होती है। उसे चलना, बोलना, माँ कहना, बड़ों का सम्मान करना एक माँ ही सिखाती है। तो अगर हम माँ का सम्मान करना सीख जाएंगे, गुरु की बातों को उनका मानना सीखें, तो जाहिर सी बात है हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपनी गुरु की बातों की मान करेंगे। और एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों, अपने चाहने वालों से या समाज से जो जुड़े, मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने बड़ों की, अपने माता पिता की बात माने, अपने गुरुओं का सम्मान करें और कुछ नया करने की सोचें, सपने बिल्कुल देखें और उनकी डांट को हमेशा सकारात्मक में रूप मिले। एक छात्र के रूप में मैं सभी छात्रों से कह रहा हूँ, एक शिक्षक, एक माता पिता के डांट को सकारात्मक में रूप मिले, क्योंकि एक माँ बाप, एक शिक्षक कभी अपने छात्र बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहेंगे, जैसे आप हो गए, कहते हैं कि एक बर्तन जहाँ होता, कहते हैं 4 बर्तन जहाँ होता है वहाँ पे खनखनाहट जरूर होती है, मगर आज जो है आप 4 भाई हैं, जिस तरीके से आज आपका घर परिवार चल रहा है, क्या निरंतर जो है वैसे ही चलता रहेगा, या तो आने वाले, कहते हैं कि किसी का जो है मन कहीं नहीं जान सकते हैं, ये अलग, कहते हैं कि बीवी आ जाती हैं तो सब लोग जो है अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं। क्या कहेंगे? ये भारतीय संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि संयुक्त परिवार रहा है और ये 4 बर्तन जहाँ रहते हैं खनकते, ये एक कहावत भी कहीं ना कहीं चरितार्थ भी होती है, लेकिन ये खनकना हम सकारात्मक रूप में लेंगे, इसको शोर के रूप में न लेके हम संगीत के रूप में ले सकते हैं। ठीक है। और रही बात अलग रहने की बात या बीवी के आने के बाद बदलाव की बात है, तो समय के साथ परिस्थितियां बदल रही है, अगर कोई चीज़ समय से हो जाती है तो उसमें बुरा नहीं है। बाकी परिवार का सहयोग और परिवार का साथ हमेशा उससे बड़ा कुछ नहीं है, अगर वो रहता है तो आप बड़ी से बड़ी तकलीफों और तूफानों से लड़ सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि माता पिता को जो है दरकिनार कर देते हैं, उसके बाद अनाथालय में छोड़ देते हैं, कहते हैं कि आप जाइए, आपका जो माँ बाप ने जो है अपने खून पसीने से जो है सींच को जो है इतना बड़ा महल बनवाते हैं, अपने बेटे के लिए जो है अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जान जोखिम में डाल के हम लोग को जन्म देते हैं, आज उनको जो है अनाथालय में छोड़ देते हैं। ऐसे बेटों को क्या कहेंगे आप?
नहीं, मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपनी गलती को बिल्कुल सुधारें, क्योंकि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया हम उनका कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकते। जी। हम चाहे जितनी सफलता, चाहे मैं चाँद पे पहुँच जाऊँ, जी। लेकिन अगर इनके माँ बाप के कर्ज को भूल गया तो मेरा जीवन नगण्य है। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि अपने माता पिता, अपने बड़ों के आशीर्वाद और उनके साथ बने रहें। आइए जो है अब देर न करते हैं, जो है इनकी धर्म पत्नी जो है अर्धांगिनी जो होती हैं उनसे बात करवाता हूँ। नेहा केसरवानी नाम है इनका। सबसे पहले जो है क्या नाम है, अपने मुखारबिंदु से बताइए आप। जी, मेरा नाम नेहा केसरवानी है। सबसे पहले जो है सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगी आज जो है, जो दुनिया नहीं सोचती है, आज जो है आपके पति ने सोच के आपको दे दिया, क्या कहेंगी आप? बहुत बहुत खुशी है मुझे, शब्द नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मानना है कि हर लड़की को ऐसा पति मिलना ही चाहिए जो अपनी पत्नी के लिए इतनी खुशी की, इतना अच्छा सोचने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, और ख़ास सालगिरह के दिन ही इन्होंने मुझे चाँद पर ज़मीन लिख करके दिया है। और हर लड़की को ऐसा पति मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगी आज जो है आपको जो है चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे अपने पति को और अपने सासू माँ को, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो सासू माँ को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा पति देने के लिए, और पति को भी बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, क्या आपकी ये कभी आपने सोचा था कि जो है हमारे पति जो है इतना बड़ा गिफ्ट देंगे? कहते हैं कि और पति होते हैं कि अंगूठी में काम चला लेते हैं, आज आपके पति जो है नहीं, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और कोई सोच भी नहीं सकता है। अमूमन ऐसा होता है कि लोग छोटी मोटी पार्टी दे करके या फिर गिफ्ट दे करके हटा लेते हैं, लेकिन मेरे पति ने बहुत बड़ा काम करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अच्छा, शादी कब हुई थी और क्या आपका जो है जब शादी हुई थी तो क्या वो डेट रही होगी? क्या आप जब आप घर से निकली होंगी तो आपके माता पिता भी ये सोचे होंगे कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, क्या कहेंगे अपने माता पिता को, और कहाँ शादी हुई थी आपकी? हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटी जहाँ जाए खुशी ही खुशी उसको मिले, और मेरा मानना है कि मेरे माँ बाप ने जो भी देखा, जो भी सोचा, अच्छा से अच्छा कोशिश किया, मुझे दिया भी अच्छे से अच्छा। कब शादी हुई थी और कहाँ हुई थी? अभी 1 ही साल कंप्लीट हुए हैं, मतलब पहली वर्षगांठ पे ही 19 तारीख को थी मेरी पहली वर्षगांठ। आज 17 को मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। शादी कहाँ हुई है? शादी यही जसरा में मेरी शादी जारी मायका मायका जारी में। मायका जो है जारी है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे इनका मायका है। और यहाँ पे जो है बता दें कि देख सकते हैं कि जय श्री राम के जो है यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि वहाँ पे बच्चे के पास जो है जय श्री राम का जो है वहाँ पे लगा दी है कि जय श्री राम का जो है उनका नाम भी जो है क्या रखी हैं आप? नाम सबकी सहमति से, घर वालों की खुशी से राघव नाम रखा गया है, बड़ों के आशीर्वाद से। बहुत प्यारा नाम है, क्योंकि जो है राम से मिलता हुआ नजर आता है, और राम जो है रा के आगे जो है राघव जुड़ा है और रा के आगे म जुड़ा है तो राम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों शब्द जो है मैच करते हुए नजर आते हैं। और बता दें कि आप देख सकते हैं कि अच्छा, इसको रखने का क्या उद्देश्य है आपको? रखे तो इनके डैडी ही अभी ले आकर के बस ऐसे ही लगाए थे अपने ऊपर, तो लगा रख दिए। क्या कहेंगी आज जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो है बहुत बड़ी सौगात दी है अपने पूरे देशवासियों को, विश्व में, क्या कहेंगी? जी, पूरा विश्व खुशी का माहौल है, पूरे विश्व में है, और सब खुशी खुशी मना भी रहे हैं। हर जगह बाजे गाजे के साथ राम जी की स्थापना हो रही है, और इनका नाम भी राघव रख दिया गया है। और बस इतना। क्या कभी अपने सासू माँ से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे कि आज जो है आज खुशी है, कल जो है वो गम में बदल जाए आपको? नहीं नहीं नहीं, इस संयुक्त परिवार का यही तो फायदा है एक, कि सब मिलजुल करके रहते हैं। कभी दुख है सुख है वो तो आना जाना है, चलता रहता है। और आज हम तकलीफ में हैं तो मेरी सास, मेरी जेठानी, बहन की तरह सब खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है। जेठानी लोग क्या बोलती हैं, आप उनको क्या मानते हैं? दीदी मानती हैं या तो क्या मानती हैं? है सब है तो भाभी ही कहते हैं, लेकिन बहन से कम नहीं है। सब बहुत अच्छा प्यार दुलार आपको देती हैं। बहुत सब सपोर्ट सबका है घर में, सपोर्ट सबका है। तो देखिए जो है आज जो है बहन ने बहुत अच्छी बात बोली है कि भाभी ना करके कह के जो है बड़ी बहन माने तो कभी जो है लड़ाई झगड़ा, कहते हैं तू मैं नहीं होता है। कहते हैं कि जब दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, ऐसा ही हमने सुना है इतिहास में, पुराणों में। आइए सासू माँ हैं, पूछ लेते हैं एक शब्द इनसे भी जिक्र कर देते हैं। आपकी बहू को जो है बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम राघव रखी है, क्या आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। क्या बहू कभी मारती होती तो नहीं है, गाली उली तो नहीं देती हैं? नहीं मारते, नहीं गाली नहीं देती, बहुत अच्छी है हमारी बहू। सेवा सत्कार करती है? हाँ, सेवा करती हैं।
क्या सभी बहुएं करती हैं कि यही केवल जो है छोटी हैं यही करती हैं? सब करती हैं, हाँ। सब मानती हैं उर्जी। सब मानती फिर हैं। हमारे बच्चे हैं, जी जी। बच्चे जिसके रहते हैं वही कहते हैं, जिसके नहीं है वो कौन कहे। कहते हैं कभी जो है ऊंच नीच हो जाता है, कहते हैं जब बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो माँ जो है उनको मनाती है। माँ अगर रूठ जाती हैं तो बच्चे मनाते हैं कि माँ मान जाओ। जिसने जो है दूध पिला के हम लोग को इतना बड़ा किया, वो जो है बच्चे कभी जो है माँ को जो है मारते नहीं हैं। जो मारते हैं वो शैतान होते हैं। मैं उनको शैतान का ही दर्जा दूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने माँ बाप का जो है सम्मान करें और अपनी पत्नी का भी सम्मान करें, क्योंकि पत्नी अगर रहेगी तभी आपका घर परिवार, कहते हैं घर की लक्ष्मी होती हैं हमारी बहनें। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज अगर बहन ना होती तो शायद हम लोग जो है ना होते। तो मैं बहनों को बहुत सम्मान करता हूँ और मैं इसी खबरों के साथ विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।